वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अभी तक हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंचे, किसी डील के बगैर वापस अमरीका जा रहे हैं। ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में जेडी वेंस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने मुत्तादिद अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया है, मुज़ाकरात में नेक नीयती के साथ शिरकत की, हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। अमरीकी नायब सदर ने यह भी कहा कि अमरीका ने अपनी शराइत वाज़ेह तौर पर पेश की हैं। 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। हमने ईरान की मुंजमद असासों से मुतालिक उमूर समेत तमाम उमूर पर बात की है। हम मुस्बत नतीजा चाहते थे। उनका कहना था कि ईरान के पास यूरेनियम आफजूदगी की तनसीबात हैं जो तबाह कर दी गई हैं। हम चाहते हैं कि ईरानी ऐसे आलात हासिल ना करें जिनसे वो जल्द न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। हम ये अज़्म चाहते हैं कि ईरान मुस्तकबिल में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। जेडी वेंस का कहना था कि ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम ना करने का इंतखाब किया। अच्छी खबर ये कि ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बातचीत हुई। अमरीका के लिए बुरी खबर यह है कि ईरानियों से मुआहदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने अपनी रेड लाइन्स और जिन चीज़ों को मौजू बना सकते हैं वो बता दी हैं। ईरानियों को वो चीज़ें भी बता दी हैं जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अमरीकी नायब सदर का ये भी कहना था कि हम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने की और डील की कोशिश की है। जबकि दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुज़ाकरात के अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई। अपने बयान में ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि आबना हुर्मज़, जौहरी मामला, जंगी हर्जाना और पाबंदियों का खात्मा ज़ेर बहस आए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार दूसरे फरीक की संजीदगी और नेक नीयती पर है। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ज़रूरी है कि दूसरा फरीक ज़्यादा से ज़्यादा और गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज करे और ईरान के हुकूक को तस्लीम करे। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के उसूली मौक़िफ़ को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करे आया वो ईरान का एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कालिबाफ ने कहा कि ईरानी वफ्द ने मुज़ाकरात में मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए तजावीज़ पेश की हैं, ताहम मुखालिफ फ़रीक इस मरहले पर एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास हुस्न नीयत मौजूद है, मगर माजी के तजर्बात के बायस एतमाद का फुकदान बरकरार है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान हर महाज को सिफारतकारी का हिस्सा समझता है ताकि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी किया जा सके और दिफाई कामयाबियों को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में अहम किरदार अदा किया है, जिस पर वो पाकिस्तान और उसके अवाम के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मुज़ाकराती अमल में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। कहा कि दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया है। नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आया। स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ईरान के साथ कोई मुआहदा होता है या नहीं होता, हमने उन्हें शिकस्त दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की नेवी, फ़ज़ाई और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया गया। ईरानी क़यादत को ख़त्म किया जा चुका है। चाहे जो भी हो, हम जंग जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि हमारे पास माइन साफ करने वाले जहाज़ मौजूद हैं। हम आबना हुर्मज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। शायद ईरान के पास कुछ बारूदी सुरंगें हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मासूमा इब्तिगार के बेटे का वीज़ा मंसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि इस हफ्ते मैंने उनकी मुस्तकिल रिहाइश की हैसियत ख़त्म कर दी है। वो ICE की तहवील में हैं और उन्हें मुल्क बदर किया जा चुका। मार्को रूबियो ओबामा इंतज़ामिया ने सैयद ईसा हाशमी के ख़ानदान को अमरीकी वीज़ा जारी किया। मासूमा इब्तिगार ईरान की साबिक नायब सदर रह चुकी हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालिबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ और जौहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफ का बायस बने। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया है कि अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालिबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली है, जबकि मुज़ाकरात बगैर मुआहदे के ख़त्म हो गए। इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़, जौहरी मामला, जंगी हर्जाना, पाबंदियों का खात्मा ज़ेर बहस आए। उनका मज़ीद कहना था कि ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ज़रूरी है कि दूसरा फरीक ज़्यादा से ज़्यादा और गैर कानूनी मुतालिबात से गुरेज करे और ईरान के हुकूक को तस्लीम करे। वज़ीर आला सिंध के मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फ़ीस ख़त्म करने के अहकामात के बाद शहरी अपनी मोटरसाइकिलों को अपने नाम करवाने के लिए इतवार के रोज़ भी मोटर रजिस्ट्रेशन विंग सिविक सेंटर में मौजूद हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत सिंध का ये इक़दाम बेहतरीन है, मोटरसाइकिल सवारों को चाहिए इससे फ़ायदा उठाए। तफ़सीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध की जानिब से मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस खत्म करने के ऐलान के बाद शहरियों ने सिविक सेंटर में वाक़े मोटर स्टेशन विंग का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ करनी चाहिए। इस हवाले से तो इंतजामिया का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सहूलत दी। कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अब आवाम अपनी इस सहूलत से जल्द जल्द फायदा उठाए और अपनी बाइकों और अपनी चीज़ों को अपने नाम पे करवा के जो उसका कानून है वो उसके मुताबिक उसको चले और सिटीजनशिप को फॉलो करें। बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह से। मैं भी अभी आया हूँ, मेरा काम बहुत जल्दी हो गया माशाल्लाह। वैसे छुट्टियाँ होती हैं आम दिनों में, आज तो चल जल्दी काम हो गया। कोई स्टाफ भी कोऑपरेटिंग है, जो पूछो आपको बता देते हैं। बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया है सिंध गवर्नमेंट ने। हम वेलकम कहते हैं सिंध गवर्नमेंट को। उसने ट्रांसफर फीस भी माफ़ करी है और सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सारे काउंटर खुले हुए हैं। सारा स्टाफ कोऑपरेट कर रहा है, हमें कोई शिकायत नहीं है। महकमा एक्साइज मोटर स्टेशन विंग के अफसरान के मुताबिक मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल के ट्रांसफर में इजाफा हुआ। पहले योमिया 500 से ज्यादा गाड़ियां ट्रांसफर होती थी, अब इनकी तादाद में खातिर खा इजाफा देखने में आ रहा है। मोटर स्टेशन विंग के अफसरान के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से 30 अप्रैल तक अवाम उन्नास को मोहलत दी गई है, जबकि महकमा एक्साइज मोटर स्टेशन विंग के दफातर भी सुबह 8 बजे से रात 12 बजे भी तातील वाले दिन भी खुले हुए हैं, जहाँ अमला शहरियों की खिदमत में मसरूफ है। कैमरामैन कासिम के साथ आरिफ हबीब, NT न्यूज़, कराची। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन बहाल हो गई है। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक पाइपलाइन से 70 लाख बैरल यौमिया तेल की तरसील बहाल हो गई है। मुनीफा ऑयल फील्ड में 3 लाख बैरल यौमिया पैदावार भी बहाल हुई है और इस फील्ड में पैदावारी सलाहियत की बहाली के लिए काम जारी है, जबकि सऊदी अरब में 98 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक 98 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत 2.94 रियाल से बढ़ाकर 3.83 रियाल कर दी गई। सऊदी अरब में 91 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत 2.18 रियाल और 95 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत 2.33 रियाल पर बरकरार है। जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम स्टोरेज बढ़ाने का फैसला किया है। गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए सऊदी अरब की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक गवादर में ऑयल रिफाइनरी के लिए सऊदी अरब की $10 अरब सरमायाकारी का इम्कान है। आरामको का पाकिस्तानी कंपनियों से मिलकर रिफाइनरी लगाने का मंसूबा है। 60% सरमायाकारी सऊदी अरब और 40% पाकिस्तानी कंपनियां करेंगी। ज़राए के मुताबिक मंसूबे में PSO, OGDCL, PPL और GHPL शामिल हैं। मुजवज़ा ऑयल रिफाइनरी की यौमिया पैदावारी सलाहियत 4 लाख बैरल तक हो सकती है, जबकि सरमायाकारी के लिए दरामदी मशीनरी को 20 साल की टैक्स छूट देने की तजवीज़ है।
कराची में मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए चोरी, डकैती और स्मगलिंग में मुलविस 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुनशियात और गैर कानूनी अशिया भी बरामद कर ली गई है। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। फिर पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा सामान भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बंद घरों की रेकी करके वारदातें किया करते थे और हालिया चोरी की वारदात के बाद 24 घंटों के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किमाड़ी में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मोजको चेक पोस्ट पर एक गाड़ी से बड़ी मिकदार में इंडियन गुटखा बरामद किया गया। पुलिस ने 16 बोरों में मौजूद 812 पैकेट कब्जे में ले लिए, जिनकी मालियत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। साइड बी के इलाके में पुलिस और मुसल्लह डकैतों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने रुकने के इशारे पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और चीना गैस सामान भी बरामद हुआ। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने भी मुल्क भर में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली, जबकि 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक तमाम मुकदमात इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत दर्ज कर लिए गए। उधर सब्जी मंडी करीब जेर तामीर इमारत से गिरकर एक मजदूर जहाँ भाग हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में जारी निकासी आब के मंसूबों को तेजी रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए उन्हें जून से पहले हर सूरत पाया तकमील तक पहुंचाने का हदफ दे दिया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 15 शहरों में जारी सेवरेज और बारिश के पानी के निकास के मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने का हुक्म दिया गया। इजलास में मानसून से कबल निकासी आब के निज़ाम की मुकम्मल बेहतरी और सेवरेज लाइनों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक सरगोदा, डेरा गाजी खान, गुजरात, उकाड़ा, झंग, मुल्तान, सियालकोट, झेलम, हाफिजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब और रावलपिंडी में निकास के आब के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मंसूबे के तहत 15 शहरों में मजमूई तौर पर 2265 किलोमीटर तवील सेवरेज लाइन और 189 किलोमीटर बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बछाई जाएगी, जबकि फेज 1 में 86 डिस्पोजेबल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स भी तामीर किए जाएंगे। इजलास में यह भी बताया गया है कि वासा इन मंसूबों की तकमील के बाद 752 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम भी करेगा। वज़ीर आला ने 15 शहरों के लिए वासा कॉम्प्लेक्स के डिज़ाइन की मंजूरी देते हुए हिदायत की है कि अफसरान के लिए हॉस्टल की सहूलत भी फराहम की जाए। मजीद बताया गया है कि तमाम जारी मंसूबों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप तैयार की जा रही है, जबकि मानसून से कबल नालों की सफाई के लिए डी स्लटिंग मुहिम भी शुरू की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में पोलियो मुहिम का आगाज कल से किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक 13 अप्रैल से शुरू होने वाली मुहिम के दौरान 20,000 से ज्यादा पोलियो सुपरवाइजर्स को तरबियत फराहम की गई है, जबकि 1 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स की ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर ली गई। पोलियो मुहिम में 50,000 से ज्यादा वर्कर्स ने ऑनलाइन असेसमेंट में हिस्सा लिया, जबकि टीमों की तरबियत 9 अप्रैल तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। हर बच्चे तक रसाई के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि पंजाब भर में ट्रांजिट पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जहां सफ़र करने वाले बच्चों को भी पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। बैनुल सूबाई चेक पोस्ट, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर खुसूसी पोलियो टीमें तैनात कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक कटक, भक्कर और डीजी खान में अहम ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जबकि मजहबी इज्तिमात और हजरत सखी सरवर के उर्स के दौरान भी खुसूसी पोलियो टीमें तैनात होंगी। मुल्तान और डीजी खान की मज़ारात पर 1 माह के लिए ट्रांजिट पॉइंट्स फॉल रहेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत का कहना है कि सूबे को पोलियो से पाक बनाने के लिए मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। थानवी तालीमी बोर्ड कराची में इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली और मुबैना बदउनवानी के मामले पर अहम पेशरफ सामने आ गई है। सूबाई वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड्स मोहम्मद इस्माइल राहो की हिदायत पर सेक्रेटरी जामियात ने आला सतही फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी 15 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सूबाई वज़ीर को पेश करेगी। कमेटी के कन्वीनियर स्पेशल सेक्रेटरी महकमे जामियात और बोर्ड्स होंगे। चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड और एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड बतौर मेंबरान शामिल होंगे। तहकीकाती कमेटी ये जायज़ा लेगी कि इम्तिहानात से कबल या दौरान इम्तिहान मराकज़ किन वजूहात की बुनियाद पर तब्दील किए गए और आया इसमें माली मफाद, अक़रबा परवरी और या गैर कानूनी असर व रसूख शामिल था।
सूबाई वज़ीर मोहम्मद इस्माइल राहो के मुताबिक कमेटी इम्तिहानी मराकज़ की अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगियों, मिली भगत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात की भी तहक़ीक़ात करेगी, जबकि मुलव्विस अफसरान और मुलाज़िमीन की निशानदही करके उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। खबर यह है कि कोरंकी में कब्जा माफिया बेलगाम शहरी अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए। मुद्दई सामने आ गया, कहा प्लॉट पर कब्जा और मुज़ाहमत पर तशद्दुद भी किया गया। पुलिस का दावा है कि माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया, मगर बड़ा सवाल यही है, क्या शहरियों की जमीन महफूज है या कब्जा माफिया का राज बरकरार रहेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सहर खान से। सहर, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची के इलाके कोरंगी से एक अहम पेशरफ सामने आई है, जहां कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का मामला अब खुलकर जो है वो सामने आ रहा है। इस केस में जो है मुद्दई नईमुद्दीन खुद मंजर आम पर आ गए। उनका कहना है कि कोरंगी के इलाके अल्लाह बख्श कोर्ट में मौजूद उनके प्लाट पर मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया गया है। मजीद उनका कहना है कि जब वो अपनी वालदा के साथ प्लॉट पर गए तो वहाँ मौजूद अफराद ने न सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश की, बल्कि मुबैना तौर पर निशाना भी बनाया है। उन्होंने मजीद बताया कि उन अफराद का दावा था कि उन्होंने ये प्लाट जो है वो रुस्तम जमाली नामी शख्स से खरीदा है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि अल्लाह बख्श रोड के इलाके में कब्जा माफिया मुतारिक है और इस नेटवर्क के पास कारिंदों की निशानदेही भी जो है वो की गई है, जिनमें अयाज मुजाहिद का नाम भी सामने आया है। मजीद इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम इस मुकदमे में नामजद रुस्तम जमाली ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो एक सहाफ़ी है और इनके खिलाफ जो है मुकदमा झूठा है। अब सूरत ये है कि एक जानिब शहरी अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस कार्रवाइयों के दावे भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई कब्जा माफिया के खिलाफ मौसर एक्शन लिया जाएगा या ये शहरी इसी तरह अपनी ज़मीन के लिए दरबदर होते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सहर। कराची के साइट एरिया से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया। कराची के साइट एरिया में पाकिस्तान रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर आलम को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फितना अल खवारिज नेटवर्क का अहम रुकन है, जो जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों और IEDs वाक़यात में मुलव्विस रहा। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से असलहा, एमुनेशन और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। तहकीकात में ये भी सामने आई है कि गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में रूपोश होकर नेटवर्क को मुनज़्ज़म कर रहा था और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में बराह रास्त किरदार अदा करता रहा। दहशतगर्द ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वाक़यात में मुलव्विस होने का एतराफ़ भी किया है, जबकि दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च और छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंसदादी मुनशियात फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए मुनशियात स्मगलिंग की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम बना दी हैं। कोयटा में कुरियर ऑफिस से पार्सल्स की तलाश के दौरान 17 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई है, जबकि एक और कार्रवाई में ग्रीन टी पैकेट्स में छुपाई गई मुनशियात पकड़ी गई। पेशावर के इलाके हजार खवानी चौक के करीब गाड़ी से 14 किलो चर्स बरामद हुई है। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीना में नौकदार चौक के करीब गाड़ी से 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई है और एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। ANF के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 3 बड़ी कार्रवाइयों के दौरान 34 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद की गई, जिनकी मालिकियत लाखों रुपए बताई जा रही है। तमाम वाक़यात पर इंसदादी मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि मज़ीद तहकीकात भी जारी है। पाकिस्तान में ईरान अमरीका जंग बंदी मुज़ाकरात भारत पर बिजली बनकर गिरे हैं। मोदी को हर तरफ से तनकीद का सामना है। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नाम निहाद विश्वा ग्रोह को मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। भारतीय जरीदे डेक्कन हेरल्ड के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वा ग्रोह मोदी के अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया। कांग्रेस लीडर मोदी अमेरिका के साथ यकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फ़ायदा ना उठा सके। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश भारत
ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनासुर में कोई मुसाहलती कदम क्यों ना उठा सका। मौसम का अहवाल बताएं। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में मौसम गर्म और खुश्क जबकि समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि शुमाल मशरक़ी सम्त से 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।